नमस्कारः। अहमस्मि आशीषः। अहम् इन्दिरागान्धी राष्ट्रियमुक्तविश्वविद्यालयस्य मानविकीविद्यापीठस्य संस्कृतसंकाये सहायक आचार्यरूपेण कार्यरतः अस्मि। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ संस्कृत संकाय में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। अब हम माता और पुत्र के संवाद को आधार बनाकर यदि एक और उदाहरण स्वरूप एक संवाद को देखें तो वो जैसा कि हमने सोचा है कि षड ऋतून आधृत्य मातृपुत्रयोः संवादः, कि 6 ऋतुओं को आधार बनाकर माता और पुत्र के बीच में क्या संवाद हो सकता है। अब कई बार तो हमारे समाज में या छोटे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ऋतुएं कितनी होती हैं। तो जितने भी संवाद हमने यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास किया है उन सब में कुछ ना कुछ जानकारी भी हम दे पाएँ छात्रों को या समाज को, वो भी हमारा इसमें कहीं ना कहीं उद्देश्य है। तो 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं और इसी संवाद के माध्यम से कुछ ज्ञान भी जो हमारे अध्येता हैं उनको प्राप्त हो, ये हमारा इन संवादों को बनाने का उद्देश्य है। तो यदि 6 ऋतुओं को आधार बनाकर माता और पुत्र आपस में संवाद करें तो वो संवाद क्या हो सकता है उसको हम आइए समझते हैं। तो सबसे पहले पुत्र बोलता है, क्या बोलता है? मातः। मातः में बताइए कौन सा विभक्ति है? इसमें संबोधन है ना। माते शब्द नहीं होता, मातः। हे मातः सर्वत्र हरितम दृश्यते। माता जी सर्वत्र सभी ओर हरितम हरियाली दृश्यते दिखलाई दे रही है, कि माता जी आज तो सभी ओर हरियाली दिखलाई दे रही है। तो माता पुत्र को उत्तर देती है, अरे पुत्र एषः वसंतः अस्ति। अरे पुत्र तुम नहीं जानते, यह तो वसंत है, ये तो वसंत ऋतु चल रही है। तो पुत्र कहता है वसंतः किम भवति। वसंत ये क्या होता है? वसंतः किम, किम माने क्या, भवति माने होता है, वसंत क्या होता है? तो माता बोलती है पुत्र वसंतः एकः ऋतुः भवति। वसंत एक ऋतु होती है। एकः ऋतु कौन सा संबंध? विशेषण विशेष्य संबंध। एक ऋतु, वसंत तो एक ऋतु होती है, एक मौसम होता है, एक वेदर होता है, एक सीजन होता है। तो पुत्र कहता है अस्तु अस्तु मातः किम अन्ये अपि ऋतवः भवन्ति। अच्छा माता जी, क्या और भी ऋतुएं होती हैं? क्या और भी सीजन होते हैं? क्या और भी मौसम होते हैं वसंत के अलावा? आप बच्चे से उसने वसंत का नाम लिया तो बच्चे के अंदर एक स्वाभाविक जिज्ञासा, जो कि बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं, उनको आप छोटी एक बात बताएंगे तो वो उससे जुड़ी हुई अन्य बातें भी आपसे पूछने लग जाते हैं। तो वही बच्चे ने किया। माता ने जैसे ही उसको वसंत ऋतु का नाम लिया तो बच्चे ने तुरंत पूछा कि माता जी क्या और भी ऋतुएं होती हैं? तो माता ने उत्तर दिया आम पुत्र भवंती। आम माने हाँ, हाँ बेटे, भवंती कौन सा बताइए इसमें? भवंती में कौन सा धातु और कौन सा लकार है? भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन का प्रयोग है। हाँ बेटे होती हैं, और भी ऋतुएं होती हैं। तो पुत्र ने अगला प्रश्न किया, के ऋतवः मातः। के कौन कौन सी, है ना। आपने किम के रूप पढ़े होंगे, किम शब्द के पुल्लिंग के रूप आप याद कीजिए, कह कौके, कम कौकान, है ना। इस प्रकार आपको रूप याद है। तो कह कौके, तो क्योंकि ऋतु जो है, क्योंकि अब वो ज़्यादा ऋतुओं के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऋतवः, बहुवचन का उसने प्रयोग किया है। तो के ऋतवः कौन कौन सी ऋतुएं माता जी होती हैं? तो माता बोलती है वसंतः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमंतः शिशिरः च। कौन कौन सी बताई? वसंत, ग्रीष्म माने गर्मी का जो मौसम होता है ग्रीष्मकाल, वर्षा बारिश का मौसम, शरद सर्दी का मौसम, हेमंत जो सर्दी के तुरंत बाद आता है, और शिशिर जिसमें पतझड़ जिसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे मौसमों के नाम उन्होंने गिना दिए। एक बार आप संख्या देखिए कि कौन कितनी संख्याएं हो गई? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। 6 ऋतुएं, 6 नाम आपके सामने आ गए। तो पुत्र क्या बोलता है? एतेषु सर्वेषु ऋतुषु कः भेदः अस्ति मातः। एतेषु सर्वेषु ऋतुषु, अब देखिए 3 हैं, तीनों में विशेषण विशेष्य संबंध है।
इन एतेषु सर्वेषु, इन सभी ऋतुषु, इन सभी ऋतुओं में, ऋतुषु में या एतेषु में या सर्वेषु में, बताइए कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? जल्दी से याद कीजिए। सप्तमी विभक्ति और बहुवचन, बिल्कुल सही। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है इसके अंदर। इन सभी ऋतुओं में कह भेदः, क्या अंतर है, क्या भेद है? कह भेदः अस्ति माता, माताजी इन सब में क्या भेद है? आपने 6 नाम तो बता दिए, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज, क्या इसमें फर्क है? तो माता ने उत्तर दिया, पुत्र वसंतः ऋतुः सर्वेषां ऋतूणां राजा इति कथ्यते। जो वसंत ऋतु है वो सर्वेषां ऋतूनाम, सभी ऋतुओं की राजा है, स्वामी है, इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है। वसंत काले वृक्षेषु नूतनाः पल्लवाः उद्भवन्ति। वसंत काल में वृक्षेषु, वृक्षेषु में भी वही सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यानी कि वृक्षों पर, मे पेपर, सप्तमी विभक्ति में आप जानते हैं मे पेपर, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो वसंत काल में वृक्षों पर नूतनाः पल्लवाः, विशेषण विशेष्य, नए पल्लव, नए कोपल, नई पत्तियां, उद्भवन्ति, निकल आती हैं, खिलती हैं, नई कलियां वृक्षों पर खिलती हैं। अपिचा, और एतस्य ऋतोः, एतस्य ऋतोः में बताइए कौन सा संबंध है? विशेषण विशेष्य। एतस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और ऋतोः में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। इस ऋतु का कालः मार्च अप्रैल मासयोः भवन्ति। जो हमारी वसंत ऋतु है, इसका जो काल है, इसका जो समय है, वो कौन सा अंग्रेजी के महीनों में यदि हम समझने का प्रयास करें तो वो कौन सा हो सकता है? मार्च और अप्रैल। ये जो है माता अपने पुत्र को समझा रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो संस्कृत संवाद भी बता रही है और साथ साथ उसको ज्ञान भी देना चाह रही है, क्योंकि हम सभी लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन जो महीने हैं इनसे ज़्यादा सुपरिचित होते हैं। तो यदि हमें अंग्रेजी के महीनों में देखना हो कि हमारा वसंत कहाँ पर आता है, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मार्च और अप्रैल का जो महीना है वो वसंत ऋतु का महीना होता है। ये माता ने अपने पुत्र को बतलाया। तो पुत्र ने अगला जो प्रश्न किया कि अस्तु माता ग्रीष्म काले किम भवति। ठीक है माता जी, अच्छा ग्रीष्म काल में क्या होता है? ग्रीष्म काले सप्तमी विभक्ति है, ग्रीष्म काल में किम माने क्या, भवति माने होता है। ग्रीष्म काल में क्या होता है माता जी? माता इसका उत्तर देती है, पुत्र एतस्मिन् ऋतौ। अब बताइए एतस्मिन् ऋतौ, इसमें कौन सा विभक्ति और वचन का प्रयोग है या कौन सा संबंध है? संबंध तो आप जानते हैं, विशेषण विशेष संबंध है, और विशेषण विशेष होने के कारण समान विभक्ति और पुरुष का इसमें प्रयोग होगा। तो एतस्मिन् में जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, इसलिए ऋतौ में भी, या ऋतौ में क्योंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसलिए एतस्मिन् में भी, क्योंकि विशेषण विशेष में समान विभक्ति का प्रयोग होता है इसलिए एतस्मिन् और ऋतौ दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो माता बोलती है कि एतस्मिन् ऋतौ घर्मता भवति। घर्मता, गर्मी, इस ऋतु में गर्मी होती है। अपिच दिनानि दीर्घानि रात्र्यः च अल्पाः भवन्ति। गर्मियों में क्या होता है कि जो दिन है, दिनानि दीर्घानि, फिर से विशेषण विशेष्य, जो दिन है वो कैसे होते हैं? बड़े लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं। गर्मियों में आप देखते हैं कि दिन बहुत, क्योंकि सूरज सुबह जल्दी उग जाता है और देर में ढलता है, इसलिए दिन क्या हो गया? लंबा हो गया। और क्योंकि मान लीजिए सूरज जो है वो 7:30 पौने 8 तक तो सूरज ही रहेगा और सुबह जल्दी सूरज उग जाएगा, तो रात क्या हो गई? वो छोटी हो गई। तो रात्र्यः च अल्पाः भवन्ति। अल्पाः में बहुवचन का प्रयोग है इसलिए रात्र्यः में भी बहुवचन का प्रयोग है। रात्रियाँ जो कैसी हो जाती हैं? वो छोटी हो जाती हैं, और दिन जो हो कैसे हो जाते हैं? वो लंबे हो जाते हैं। किसमें? गर्मी में। एषः ऋतुः मई जून मासे भवति। और ये जो ऋतु है वो अंग्रेजी महीनों में कहाँ होती है? मई और जून के महीने में होती है। ये माता ने पुत्र को बताया। तो पुत्र कहता है अस्तु, अच्छा। तो माता फिर पूछती है कि आम पुत्र अपि च वर्षा काले अतीव वर्षा भवति। और वर्षा, अब यहाँ पे माता ने बिना पूछे ही उसे अगला महीना बताना शुरू कर दिया है कि हाँ बेटे और भी सुनो आगे तुम, कि वर्षा काले, वर्षा काल में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, वर्षा काल में अतीव वर्षा भवति, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा भवति, वर्षा होती है, भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। एषः ऋतुः च जुलाई सितंबर मासे भवति। और ये जो वर्षा ऋतु है उसका जो अंग्रेजी महीनों में कहाँ पर होती है? वो
जुलाई और सितंबर के महीने में वर्षा होती है। पुत्रः पुत्रः वदति, फिर पुत्र पूछता है अपि च शरद ऋतौ किं भवति, और फिर माता जी जो सर्दियां हैं उनमें क्या होता है फिर? तो माता इसका उत्तर देती है शरद ऋतौ किंचित शैत्यम भवति, कि बेटे जो सर्दी का मौसम है जिसे शरद ऋतु कहा जाता है उसमें थोड़ी ठंड पड़ती है। अपि च एतस्मिन् काले शारदीय नवरात्रम विजयदशमी सदृशानि पर्वाणि आमान्यन्ते, एषः ऋतुः अक्टूबर नवंबर मासयोः भवति। और भी कहती है बेटे कि एतस्मिन् काले, इस काल में, जो अब क्योंकि अब सर्दी की बात आरंभ हो चुकी है, तो माता कहती है कि एतस्मिन् काले, शरद ऋतु में शारदीय नवरात्र होता है, नवरात्र आते हैं सर्दियों में, और विजयदशमी का जो पर्व है जिसे हम दशहरा इस नाम से जानते हैं, उसके दशहरे के 10-20 दिनों बाद जो है वो दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो विजयदशमी है, दीपावली है, या बहुत सारे आप कह सकते हैं कि त्योहारों का जो मौसम, कहीं ना कहीं त्योहारों का जो सीज़न है वो सर्दियों में आ जाता है। तो माता उसको वही बतला रही है कि शारदीय नवरात्र और विजयदशमी, दीपावली आदि जो हमारे पर्व हैं वो सब के सब इसमें मनाए जाते हैं, और इसका जो काल है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो अक्टूबर और नवंबर के महीने सर्दियों के माने जाते हैं। तो पुत्र अगला प्रश्न करता है कि हेमंत ऋतु किम भवति, तो फिर हेमंत ऋतु में क्या होता है? तस्मिन् ऋतु कानि पर्वाणि आमान्यन्ते। अब क्योंकि माता ने जो है बता दिया कि सर्दियों में विजयदशमी, शारदीय नवरात्र, दीपावली ये सब मनाए जाते हैं, तो जो बच्चा है, पुत्र है, उसका अगला प्रश्न क्या आया कि तो फिर हेमंत ऋतु में क्या होता है, और हेमंत ऋतु में कौन से पर्व मनाए जाते हैं, कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तस्मिन् ऋतु, वही विशेषण विशेष्य, तस्मिन् माने उस ऋतु में, सीजन में, उस मौसम में, कानि पर्वाणि कौन कौन से पर्व आमान्यन्ते मनाए जाते हैं। तो माता इसका उत्तर देती है पुत्र एतस्मिन् काले रात्र्यः दीर्घाः भवन्ति, कि इस काल में जो रात्रियां हैं वो बड़ी लंबी लंबी रात्रियां होती हैं, क्योंकि दिन छोटा हो जाएगा और रात्रियां लंबी हो जाएंगी। दिनानि च अल्पानि भवन्ति, दिनानि अल्पानि विशेषण विशेष्य बहुवचन का प्रयोग है दोनों में। दिन जो है वो कैसे हो गए हैं? अल्पानि, छोटे छोटे हो चुके हैं। एतस्मिन् ऋतौ दीपावली, छठ पूजा, भ्रातृद्वितीया सदृशानि पर्वाणि आमान्यन्ते। अब क्योंकि बच्चे ने प्रश्न किया है कि कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो माता उसका उत्तर देते हुए कह रही है कि एतस्मिन् ऋतौ, इस ऋतु में, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। दीपावली, छठ पूजा, भ्रातृद्वितीया जिसे हम बोलते हैं भाई दूज, ऐसे जो पर्व हैं वो मनाए जाते हैं। अपि च एषः ऋतु दिसंबर जनवरी मासयोः भवन्ति, और ये जो ऋतु है वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर और जनवरी के महीनों में होती है। क्योंकि विजयदशमी के 20 दिन बाद जो है दीपावली मनाई जाती है, तब तक जो है वो हेमंत ऋतु आ चुकी होती है, इसलिए माता ने जो विजयदशमी को थोड़ा शरद ऋतु में माना है, और 20 दिन बाद क्योंकि दिवाली आ रही है तो वहाँ तब तक वहाँ हेमंत का जो ऋतु है वो आरंभ हो जाती है, इसलिए बोला कि इसमें दीपावली, और दीपावली के आप जानते हैं कि कुछ दिन बाद जो है छठ पूजा और भैया दूज, ये सब त्यौहार भी हेमंत ऋतु में मनाए जाते हैं। और दिसंबर जनवरी के आसपास, नवंबर के एंड तक या दिसंबर के आरंभ में, दिसंबर के अंत तक जो है और जनवरी तक इसका मौसम रहता है। त्यौहार वगैरह लगभग दिसंबर तक समाप्त हो जाते हैं। तो पुत्र को जब इतनी सारी जानकारी मिल गई तो उसके बाद पुत्र ने कहा अस्तु, बहुत अच्छा माता, बढ़िया। तो माता ने कहा आम पुत्र अपि च इदानीं शिशिर ऋतुः अस्ति। हाँ बेटे, और इस समय जब ये संवाद हो रहा है माता और पुत्र के बीच, उस समय हमने ऐसी कल्पना की है कि उस समय सर्दियां हैं। तो माता बोलती है कि इदानीं शिशिर ऋतुः अस्ति, इस समय जो है वो शिशिर ऋतु है। एतस्मिन् ऋतौ अत्यधिकम शैत्यम भवति, और इस ऋतु में तो बहुत ज़्यादा, अत्यधिकम शैत्यम, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और इसका जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने हैं ये? एषः जनवरी फरवरी मासयोः भवति, और सबसे अधिक जो ठंड के मौसम जो हैं वो जनवरी फरवरी महीने में आते हैं। तो माता ने बोला कि जनवरी फरवरी के महीने हैं जिस समय ये संवाद हो रहा है। तो पुत्र ने कहा शोभनम, बहुत अच्छा माता जी। तो फिर माता कहती है पुत्र त्वम जानासि, त्वम माने तुम, जानासि जानते हो, एते षड् ऋतवः केवलम भारते एव भवन्ति। ये जो 6 ऋतुएं जो मैंने आपको बताई हैं वो केवल और केवल कहाँ होती हैं? भारते, भारतवर्ष में ही ये 6 ऋतुएं होती हैं। जितने भी देश है, किसी में कोई ऐसा देश है इसमें केवल गर्मी ही गर्मी पड़ रही है,
कोई ऐसा जिसमें सर्दी का मौसम है, कहीं पूरे दिन बरसाती होती रहती है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल रेगिस्तान है, पानी नहीं है, पानी बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा कोई भी मौसम नहीं है जो भारत देश में ना होता हो। यदि किसी देश की विशेषता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो हमारे यहाँ बर्फ़ वाले प्रदेश भी हैं। कोई ऐसा प्रदेश हो, ऐसा देश हो जहाँ पर बारिश होती हो, हमारे पास ऐसे प्रदेश भी यहाँ केवल और केवल बारिश ही होती रहती है। तो ये लगभग जितनी भी ऋतुएँ हमारे पास हैं वो सारी की सारी हमारे भारतवर्ष में अगर आप देखना चाहें तो इन सब को आप आराम से देख सकते हैं। ये माता ने पुत्र को समझाया। तो पुत्र कहता है, अस्तु मातः तदा तु अहम भारत देशम त्यक्त्वा कदापि न गमिष्यामि। तो बच्चे ने उसके अंदर से एक स्वाभाविक एक बात निकली। उस पुत्र ने कहा कि माता फिर तो मैं कभी भी अपने भारत देश को छोड़कर, त्यक्त्वा यानी कि त्याग कर, कदापि माने कभी भी, ना माने नहीं, गमिष्यामि जाऊंगा, मैं अपने भारत देश को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। तो माता ने क्या कहा, अति शोभनम, बहुत अच्छा बेटे। तो ये एक संवाद हमने ऋतुओं को आधार बनाकर देखा कि माता और जो पुत्र हैं आपस में क्या संवाद कर सकते हैं। तो फिर चलिए एक और संवाद देखते हैं कि यदि वृक्षों की जो उपयोगिता है उसको आधार बनाकर यदि माता और पुत्र जो है संवाद करें आपस में, तो वो संवाद क्या हो सकता है। तो हमारा जो इस अब का जो संवाद है उसका एक शीर्षक संस्कृत में क्या बन सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि वृक्षाणाम उपयोगिताम आधृत्य मातृपुत्रयोः संवादः, कि वृक्षों की उपयोगिता को आधार बनाकर माता और पुत्र का संवाद। तो इससे एक मैसेज भी जो वृक्षारोपण का होना चाहिए, ये संदेश भी इस संवाद में कहीं ना कहीं बताया जाएगा और संवाद तो सरल शैली के माध्यम से इसमें सिखाया ही जाएगा। तो सबसे पहले पुत्र जो है, यदि वो पुत्र सबसे पहले क्या बोलता है अपनी माता को कि मातः अस्माकं जीवने वृक्षाणाम किम योगदानम अस्ति। पहला प्रश्न बच्चे ने माता से किया कि माता जी अस्माकं, अस्माकं माने हमारे, इसका पद परिचय दीजिए। अस्मद शब्द रूप है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का इसमें प्रयोग है, यानी कि हमारे, हमारे जीवने, जीवने में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। हमारे जीवन में वृक्षाणाम, वृक्षाणाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हमारे जीवन में वृक्षों का किम, किम माने क्या, योगदानम, क्या योगदान, अस्ति माने है। ये बच्चे ने माँ से प्रश्न किया। तो माँ ने उत्तर दिया, पुत्र वृक्षाणाम मनुष्याणाम जीवने महत योगदानम अस्ति, कि बेटे वृक्षों का, वृक्षाणाम मतलब वृक्षों का, मनुष्याणाम मनुष्यों के, जीवने जीवन में, महत योगदानम बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक, योगदानम योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। तो पुत्र ने कहा, माता तत्कथम, वह कैसे, बताइए ज़रा, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। तो माता ने कहा, पुत्र वृक्षाः मनुष्येभ्यः प्राणवायुं यच्छन्ति। अरे बेटे वृक्ष जो हैं वो मनुष्यों के लिए, मनुष्येभ्यः चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है कि मनुष्यों के लिए, प्राणवायुम कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। अरे वृक्ष तो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को प्राणवायु देते हैं। त्वं चिंतय इतोपि किम किम यच्छन्ति, और अब तुम सोचो कि और क्या क्या देते हैं। मैंने तुम्हें एक बता दिया कि जो वृक्ष जो मनुष्यों के लिए प्राणवायु देते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमें वृक्षों से मिलती है। तो यदि एक बात मैंने आपको बताई कि वृक्ष जो है हमारे लिए प्राणवायु देते हैं, बाकी अब तुम बताओ। ये माता ने बच्चे को आगे प्रोत्साहित करने के लिए कि बाकी तुम सोचो और बताओ मुझे कि क्या क्या देते हैं। तो पुत्र ने सोचा और कहा कि मातः वृक्षाः अस्मभ्यं फलानि पुष्पाणि औषधान छायां च यच्छन्ति। बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, सोचा कि और क्या क्या जो वृक्ष हमें दे सकते हैं। तो उसने कहा कि वृक्ष जो है अस्मभ्यम हमारे लिए, फलानी, अब देखिए यहाँ पर अस्मभ्यम का प्रयोग किया गया है के लिए, हमें, हमारे लिए, क्योंकि जो दान, जो देने के अर्थ में जो है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सब आप पढ़कर आ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, इसीलिए यहाँ पर अस्मभ्यम और मनुष्येभ्य इन जो पीछे प्रयोग हुआ उन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ देने की बात हो रही है। तो हम वृक्ष जो हैं वो अस्मभ्यम हमारे लिए या हमें क्या क्या देते हैं, फलानी फल देते हैं, पुष्पाणी फूल देते हैं, औषधान औषधियाँ देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, छाया देते हैं, है ना। और बच्चे ने आगे बताया, अपि च पक्षिणः वृक्षेषु स्वनीडान निर्मान्ति, और जो है पक्षिणः जो पक्षी हैं वो वृक्षेषु वृक्षों पर, वृक्षेषु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, वृक्षों पर स्वनीडान अपने घोंसलों का निर्मान्ति निर्माण करते हैं। एतत् अतिरिच्य वृक्षाणाम इतोपि
योगदानम अस्ति वा। बच्चे को जितना बताता उसने बता दिया कि भाई मुझे मेरे हिसाब से तो फल फूल औषधि छाया ये सब देते हैं, और जो है पक्षी जो हैं वो अपने घोंसले पेड़ों पर बनाते हैं। एतत् अतिरिच्य, इस सब को छोड़कर या इनके अलावा, एतत् अतिरिच्य इनके अलावा, वृक्षाणाम वृक्षों का इतोपि योगदानम अस्ति वा, क्या कुछ और भी योगदान है? ये बच्चे ने प्रश्न माँ से किया है। तो माता बोलती है आम पुत्र वृक्षाणाम कारणात एव वर्षा भवति। हाँ बेटे, वृक्षों के कारण से ही वर्षा भवति, वर्षा होती है। अपिचा, और वृक्षाणाम कारणात एव पर्यावरणम अपि स्वच्छम भवति, और वृक्षों के कारण से ही पर्यावरण भी क्या होता है? स्वच्छ होता है। तो पुत्र बोलता है माता अहम अपि वृक्षारोपणम करिष्यामि। फिर तो माता जी मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, मैं भी वृक्षारोपण को करूंगा, करिष्यामि भविष्यत काल। तो माता बोलती है आम पुत्र अवश्यमेव करणीयम, बिल्कुल करना चाहिए। इसमें अनियर प्रत्यय है जो चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अवश्यमेव करणीयम, बिल्कुल करना चाहिए। किम त्वम जानासि, क्या तुम्हें पता है? यदा वृक्षाः बृहद मात्रायां कर्तिताः तदा उत्तराखंडे 1970 तमे वर्षे चिपको आंदोलनस्य आरंभः अभवत्। माता ने अब पुत्र को एक और जानकारी दी है कि बिल्कुल करना चाहिए, वृक्षारोपण तो तुम करो, लेकिन किम तुम जानासी, क्या तुम्हें पता है कि जब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बृहद मात्रायाम, बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्षाः कर्तिताः, पेड़ काटे गए, तदा, तदा माने तब, उत्तराखंड में 1970 ईस्वी में चिपको आंदोलनस्य आरंभः अभवत्। चिपको आंदोलन जो है वो आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन हम सभी इससे परिचित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन था, जिसमें जब पेड़ों को काटा जाने लगा तो सभी लोग जो हैं उस पेड़ों को अपने गले लगा लेते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे कि पेड़ को ना काटा जाए। उसको रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है कि चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। ये माता ने पुत्र को जानकारी दी। तो पुत्र ने पूछा कि माता एतत् आंदोलनम केन संचालितम, यह आंदोलन जो है, आप चिपको आंदोलन आपने नाम लिया, ये किसके द्वारा चलाया गया था? केन संचालितम, किसके द्वारा चलाया गया था? तो माता ने उत्तर दिया एतस्य आंदोलनस्य आरंभः सुंदरलाल बहुगुणावर्येण कृतः। यह जो आंदोलन है जिसका नाम चिपको आंदोलन है, वो सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा इसको चलाया गया था। एतस्मिन् जनाः वृक्षान् रक्षितुं वृक्षाणाम आलिंगनम कुर्वन्ति स्म। एतस्मिन्, इस आंदोलन में, जनाः जो लोग हैं वो वृक्षान रक्षितुम, वृक्षों की रक्षा करने के लिए वृक्षों को अपने गले से लगा लेते थे। तो पुत्र ने बोला परंतु माता मनुष्यः तु अद्यपि वृक्षान कर्तयन्ति, लेकिन मनुष्य तो अद्यपि, अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी, वृक्षान वृक्षों को कर्तयन्ति काट रहे हैं, लेकिन मनुष्य तो आज भी काट रहे हैं पेड़ों को। तो माता बोलती है आम पुत्र यदि मनुष्याः स्वेच्छाः पूरयितुं वृक्षान एवं प्रकारेण निरंतरम कर्तयिष्यन्ति तर्हि भविष्ये जीवितुं प्राणवायुः अपि क्रेतव्यः भविष्यति। सही कहा बेटे, यदि मनुष्य इसी प्रकार से अपनी स्वेच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तुम उन प्रत्यय का प्रयोग है, पूरा करने के लिए वृक्षान वृक्षों को, पेड़ों को, एवं प्रकारेण इसी प्रकार से, निरंतर लगातार, कर्तयिष्यन्ति काटते रहेंगे, तर्हि तो क्या होगा? भविष्य में जीवितुम, जीने के लिए भी, प्राणवायु अपि कृतव्यः, प्राणवायु जो है, ऑक्सीजन जो है, जिसमें सांस जिससे हम लेते हैं, वो भी हमें क्या, वो कैसी हो जाएगी? क्रेतव्यः। कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है, यानी कि खरीदने लायक हो जाएगी। यानी कि प्राणवायु भी लोग क्या करेंगे? खरीदेंगे, प्राणवायु बिकेगी, ऐसा माहौल बन जाएगा, खरीदनी पड़ेगी लोगों को प्राणवायु, अगर ऐसा ही चलता रहा। तो पुत्र ने क्या कहा? सम्यक अस्ति माता, ठीक है माता जी, तर्हि अहम अपि वृक्षाणाम आलिंगनम करिष्यामि यदि कोपि तान कर्तयिष्यति। तो बच्चे के अंदर एक उत्साह जागा और उसने कहा कि ऐसा है माता जी, तो फिर मैं भी, अहम अपि, मैं भी वृक्षाणाम आलिंगनम करिष्यामि, मैं भी जो पेड़ से चिपक जाऊंगा या पेड़ को गले लगा लूंगा, यदि कोपि तान कर्तयिष्यति, यदि कोई पेड़ों को काटेगा तो मैं भी उन पेड़ों को आलिंगन करूंगा। और नित्यम वृक्षारोपणम अपि करिष्यामि, और मैं नित्य ही वृक्षारोपण भी अवश्य करूंगा, मैं पेड़ लगाऊंगा और किसी को पेड़ काटने नहीं दूंगा। तो माता ने कहा अति शोभनम पुत्र, बहुत अच्छा बेटे। तो इस प्रकार हमने 3-4 संवादों के माध्यम से देखा कि माता और पुत्र के बीच में क्या क्या संवाद हो सकते हैं,
और उन संवादों से हमने कुछ शब्द सीखे, कुछ शैली सीखी, कुछ प्रयोग सीखे और सरल संस्कृत, जो हमारा उद्देश्य है कि सरल मानक संस्कृत के माध्यम से जो संस्कृत संभाषण होना चाहिए उसका उदाहरण मैंने आपके सामने कुछ रखने का प्रयास किया। और आगे की कक्षाओं में हम और भी संवादों के माध्यम से देखेंगे कि समाज में क्या क्या स्थितियों में क्या क्या संवाद हो सकते हैं, इनको हम जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।